हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर सिलेबस को ही पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी हम लोग सिलेबस को ही पढ़े। ये सिलेबस सेमेस्टर 4 पेपर 6 है। पेपर 5 का सिलेबस हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिलेबस में क्या क्या हमें जो है सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। क्योंकि अगर जो भी विषय हम पढ़ते हैं, जैसे कि पेपर 5 में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़े, यानी तुलनात्मक राजनीति को पढ़े, तो तुलनात्मक राजनीति में जितना हम लोग सेमेस्टर 4 में हम लोग पढ़े तो उतना ही सिर्फ नहीं है। क्योंकि जो इससे पहले जो कोर्स होता था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उसमें जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हुआ करता था उसमें बहुत सारा जो है कंपेयर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जो है किया जाता है। एक देश दूसरे देश के बीच में, जैसे भारत है, भारत के अलावा भी जितने सारे देश हैं सबके साथ कंपेयर किया जाता है, कंपेयर करके पढ़ा जाता है। तो हम जो सेमेस्टर 4 में पढ़े हैं उसमें ज़्यादा नहीं, बस कंपेयर हमें ब्रिटेन, अमेरिका और चाइना के साथ ही हम लोग पढ़े हैं। आगे जो है इसे हो सकता है और किसी सेमेस्टर में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार से जो यहाँ पे पेपर 6 है, तो पेपर 6 में है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन में जो पुराने सिलेबस था, पार्ट 3 में लोक प्रशासन को पढ़ा जाता था लास्ट ईयर, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, तो उसमें लगभग जो है 25-30 चैप्टर जो है, 25-30 नहीं, 43 चैप्टर्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ते थे, यानी कि पढ़ाया जाता था, सिलेबस में रहा करता था। लेकिन हम लोगों के पास जो सेमेस्टर सिस्टम आया है, यहाँ पे कितना है, मात्र 4 यूनिट है। 4 यूनिट में लगभग 10 टॉपिक काफ़ी हो गया। तो 10 टॉपिक जो हमें पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ना है 10 टॉपिक में। सेमेस्टर 4 की ये पॉलिटिकल साइंस का विषय है। तो इसमें हम लोग जो पहला यूनिट में पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का क्या क्या हमें पढ़ना है, अर्थ पढ़ना है, यानी मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, अर्थ, प्रकृति और इसका क्षेत्र को पढ़ना है। इसके आगे डिफरेंट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि निजी प्रशासन और पब्लिक यानी कि लोक प्रशासन, दोनों में डिफरेंस भी करना है, यानी दोनों का अंतर को भी पढ़ना है। दूसरा जो यूनिट है उसमें है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन को पढ़ना है। अब नवीन लोक प्रशासन का हमें क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, नेचर पढ़ना है और इम्पोर्टेंस पढ़ना है। ये नवीन लोक प्रशासन को पढ़ना है। और फिर आगे पढ़ना है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पढ़ना है, यानी कि ये जो एनपीएम जो आया है, ये बाद में आया है एनपीएम, यानी कि नवीन लोक प्रबंधन, इसे हमें पढ़ना है। इसका क्या पढ़ना है, इसका पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि लोक प्रशासन में जो वैश्वीकरण आया, तो ये वैश्वीकरण जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। और तीसरा जो यूनिट है इसमें है थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन के सिद्धांत को पढ़ना है। तो कौन कौन सा सिद्धांत को पढ़ना है, क्लासिकल सिद्धांत, ठीक है। क्लासिकल सिद्धांत किसका पढ़ना है, फेयोल का, उर्विक का और लूथर गुलिक है और एल्टन मेयो का पढ़ना है। ये फेयोल है, उर्विक है, लूथर गुलिक है, एल्टन, ये 4 जो विद्वान है, ये चारों विद्वानों ने क्या क्या कहा है क्लासिकल थ्योरी के बारे में, ये 4 विद्वानों का पढ़ना है। ये बहुत लंबा है क्योंकि सबका जो है अपना अपना थ्योरी है। तो हमें ये तीसरा यूनिट में पढ़ना है। आगे पढ़ना है साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन पढ़ना है। तो किसका वैज्ञानिक प्रबंधन पढ़ना है, एफ.डब्ल्यू. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत पढ़ना है, एफ.डब्ल्यू. टेलर का, ठीक है। और फिर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी पढ़ना है, यानी कि जो नौकरशाही सिद्धांत है वो भी पढ़ना है। किसका पढ़ना है, मैक्स वेबर का पढ़ना है। इकोलॉजिकल पढ़ना है, इकोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि पारिस्थितिक उपागम पढ़ना है। किसका, एफ.डब्ल्यू. रिक्स का पढ़ना है। और रैशनल डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, जो हर्बर्ट साइमन ने दिया है।
यानी डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण सिद्धांत पढ़ना है हर्बर्ट साइमन का, ये तीसरा यूनिट में पढ़ना है। और जो चौथा यूनिट है उसमें है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय प्रशासन पढ़ना है, वित्तीय प्रशासन पढ़ना है। इसमें पढ़ना है मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ साउंड बजट, ठीक है। ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, जिसमें कि कैग आता है, सीएजी आता है, ठीक। सीएजी कहता है ये नियंत्रक होता है, कंट्रोल करता है ये प्रशासन पर, तो ये बजट पर जो कंट्रोल करता है उसको पढ़ना है। और जो यूनिट 5 है इसमें पढ़ना है इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में जो एकीकृत होता है इसे पढ़ना है, ठीक है। तो एकीकृत में जब हम पढ़ेंगे प्रशासन में एकीकृत, ये रीडिसल होगा ऑफ सिटीजन्स, यानी कि नागरिक के रीट्रीजल को पढ़ना है, जिसमें कि ग्रेवेंस को पढ़ना है, ऑम्बुड्समैन होता है और लोक आयुक्त होता है। ये जो है इतने सारे जो है चैप्टर्स को हमें लोक आयुक्त और लोकपाल जो 2000 लगभग 13 में जो ये आया है कानून जो बना है, लोक आयुक्त होता है राज्य में और लोकपाल जो होता है वो केंद्र में होता है। तो ये हमें जो है पढ़ना है, इतना मात्र इसमें 5 चैप्टर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आगे जो है हम और भी पढ़ना है जो पेपर 7 है, ठीक है। पेपर 7 में हमें पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशंस है। पेपर 7 में हमें क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कौन कौन सा टॉपिक को कवर करना है, स्टेइंग इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ना है। जैसे कि पहला जो चैप्टर है वो है इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मीनिंग पढ़ना है, नेचर पढ़ना है और स्कोप को पढ़ना है, ठीक है। अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र को पढ़ना है। दूसरा चैप्टर्स में हिस्ट्री ऑफ आईआर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास को पढ़ना है। और इमर्जेंस ऑफ द क्या है, दिख नहीं रहा है, इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था को पढ़ना है, ठीक है। ये हिस्ट्री ऑफ आईआर में पढ़ना है। तीसरा जो चैप्टर है पोस्ट वेस्ट फेलियन को पढ़ना है। ये भी इंटरनेशनल ऑर्डर के रूप में पढ़ना है, ठीक है। ये दूसरा जो यूनिट है यो इसमें है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, जिसमें कि आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है, आदर्शवाद को पढ़ना है। और क्लासिकल रिलीजम एंड न्यू रिलीजम को पढ़ना है, ठीक। तीसरा में पढ़ना है लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। तीसरा चैप्टर में पढ़ना है हमें उदारवाद और नव उदारवाद, इसे हमें पढ़ना है, ठीक है। और आगे जो है इसमें और है आगे जिसको कि हम इसमें जो है हम ला नहीं सके हैं। आगे जो है इसे हम फिर से जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सारा सिलेबस जो है 5 यूनिट इसमें भी है। 5वां यूनिट जो है नहीं पढ़ पाए हैं, 3 यूनिट जो है इसका हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।